नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम जिस वीडियो का अध्ययन करेंगे, जिस वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से आप सभी वाकिफ़ हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आते ही आपके मस्तिष्क में गीतांजलि के नाम सबसे पहले आता है, नोबेल पुरस्कार का नाम सबसे पहले आता है। तो आज हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की उपलब्धियाँ। इनके विषय में टैगोर का कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर बुद्ध, व्यास, वाल्मीकि, अश्वघोष और कालिदास आदि के रूप में जो भारतीय प्रतिभा समय समय पर प्रस्फुटित होती रही है, वही भारतीय प्रतिभा रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में भी प्रकट हुई है। टैगोर का साहित्य न केवल भारत का किंतु विश्व का अमूल्य भंडार बना है। टैगोर भारतीय साहित्य की लगभग पूरी एक शताब्दी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी विविध रचनाओं में उन्होंने अपने युग की समस्त प्रवृत्तियों और शैलियों का समावेश किया है। कविंद्र रविंद्र एकाधार में दार्शनिक, वक्ता, लेखक, उपन्यासकार, नाट्यकार, सुकवि और अच्छे अध्यापक हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता का नाम शारदा देवी था। इनका परिवार बड़ा ही सुसंपन्न, सुशिक्षित और सुसंस्कृत था। इनके पिता एक बड़े जमींदार थे। ठाकुर का ही अंग्रेजी में रूपांतर टैगोर हुआ था। ये साहित्य, संगीत और दर्शन में इनको शुरू से ही बाल्यकाल से बहुत अधिक प्रेम था। सारांश में टैगोर एक सच्चे देशभक्त, राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ऐसे महान दूरदर्शी, साहित्य सेवी, समाज राष्ट्र प्रेमी की जीवन ज्योति 9 अगस्त 1941 को सदा के लिए बुझ गई। अब हम देखेंगे कि बंगला साहित्य को कवि टैगोर की क्या देन रही। रविंद्रनाथ के जीवन के साथ बंग भाषा का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। रविंद्रनाथ के उदय के बाद ही बंग साहित्य का पूरी तरह से विकास हुआ। उन्होंने साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और ज्ञान विज्ञान संबंधी सभी विषयों पर बहुत सी रचनाएं की हैं। शुरू से ही रविंद्रनाथ ने बंगला भाषा में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने जब पहली कविता जब लिखी तब उनकी उम्र, आप आश्चर्य करेंगे, मात्र 7 वर्ष की थी। 15 वर्ष की अवस्था में उनकी कविताएं भारतीय पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। उनकी सबसे पहली कृति कवि कथा के नाम से प्रकाशित हुई। आप 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, आप याद रखिएगा कि उनकी सबसे पहली कृति कौन सी थी? कवि कथा। दूसरा काव्य संग्रह वन फूल और शीघ्र ही उनका खंड काव्य गाथा भी प्रकाशित हो गया था। 20 वर्ष की उम्र होते होते उनके साहित्य ने बंगला में अपना स्थान बना लिया और उनकी गिनती अच्छे साहित्यकारों में भी होने लगी। उनकी काव्य रचनाओं में उपनिषद, प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य, विशेषतः कालिदास और बंगला साहित्य के वैष्णव गीत और हिंदी के संत साहित्य, बंगाल के ग्रामीण गीतों से इनको बहुत अधिक प्रेरणा मिली। अब आप देखिए कि इनका एक काव्य संग्रह प्रभात संगीत प्रकाशित हुआ। इनका गीत संग्रह सांध्य गीत भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ और छवि ओ गान नामक अन्य कविता संग्रह और कड़ी ओ कोमल नामक काव्य ग्रंथ इनका, और फिर इसी के साथ इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ मानसी प्रकाशित हुआ। तो ये इनकी उच्च कोटि की रचनाएं थीं। अब आप देखिए कि गीतांजलि, जिसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया था, रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना गीतांजलि पर 1909 में बंगला भाषा में प्रकाशित हुई और यह रविंद्र के आध्यात्मिक भावों से ओतप्रोत गीतों का अनुपम संकलन था। विभिन्न पाश्चात्य देशों के साहित्यिक पत्रों में इस ग्रंथ की रचना हुई और इन्होंने इस ग्रंथ को नोबेल पुरस्कार के योग्य बताया। उसमें जो अद्भुत दार्शनिक और आध्यात्मिक भाव भरे हुए हैं, उनके आगे सभी श्रद्धा से नतमस्तक हुए। इस विश्व श्रद्धा को पाकर रविंद्र भारत के एक प्रसिद्ध महापुरुष प्रसिद्ध हुए।
गीतांजलि के अंदर जो काव्य सौष्ठव, भाषा की प्राज्वलता, आंतरिक गहराइयाँ, उनके जो विचार थे वो नोबेल पुरस्कार के योग्य ठहराए गए। और विद्यार्थियों याद रखिएगा, आपके 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला। सन 1913 में नोबेल पुरस्कार समिति ने टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि पर पुरस्कार दिया गया। और ये पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इनका नाम जो था वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया। और गीतांजलि के देश और विदेश में अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद हुए और इनको भारत सरकार ने इनको नाइट, सर आदि सर्वोच्च उपाधियों से विभूषित किया। अब इसके अलावा इन्होंने एक सफल गद्य लेखक के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए और इन्होंने करुण नामक उपन्यास और भारती पत्रिका में इनके ग्रंथ, इनके आर्टिकल प्रकाशित हुए। भग्न हृदय नामक पद्य नाटक भी इनका प्रकाशित हुआ और इनके उपन्यास भी करुणा, बहू, ठकुरानी, हाट, 4 अध्याय, आँख की किरकिरी, नौका डूबी आदि बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास जो थे वो प्रकाशित हुए। इन्होंने अपना प्रसिद्ध उपन्यास गोरा भी जब 1901 से 1907 के बीच में इन्होंने राष्ट्रीय समस्याओं पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास जो था संपूर्ण किया। कथा के क्षेत्र में भी टैगोर ने बहुत अधिक कुशलता का परिचय दिया। इनकी बहुत सी अनेक उच्च कोटि की लघु कथाएं भी प्रकाशित हुई। इनमें इनकी प्रसिद्ध रचना जो स्कूली स्तर पर बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, काबुली वाला, वो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध लघु कथा थी। और इनकी कहानियों में भारतीय जीवन का बहुत ही मार्मिक चित्रण है, उसके अंदर उसका मार्मिक चित्रण मिलता है। अब इसके अलावा इनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए। डाकघर, चांडालिका, चित्रांगदा और नदी की पूजा, राजा, रक्त कारगी और चित्रा उर्वशी, बहुत ही अधिक इनकी रचनाएं जो थी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। इस तरह टैगोर को बंगला साहित्य का एक युग निर्माता कहा जाता है। धन्यवाद।